मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 2 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में फी किलो 20 रुपए तक नुमाया कमी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बेहतरीन हिकमत अमली से चीनी की कीमतें नीचे लाने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद। एक बयान में कहा, कौमी सतह पर चीनी की फी किलो औसत कीमत 81 रुपए हो गई है। एक माह पहले चीनी 102 रुपए किलो फरोख्त की जा रही थी। चीनी की कीमत नीचे लाने पर वो अपनी मुआशी टीम को मुबारकबाद देते हैं। शहरियों का चीनी की तरह घी, तेल, दालों और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा। कराची में चीनी 78 से 80 रुपए किलो, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और हैदराबाद में 80 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि तलब और रसद का फर्क था। रसद बड़ी है तो कीमत कम हो रही है। क्रशिंग सीजन पहले शुरू करने से फर्क पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस भी तलब कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी 6 रुपए 8 पैसे फी किलो सस्ती हुई। पीडीएम मीनार पाकिस्तान में मैदान सजाने को तैयार। कुर्सियां आ गईं, लाइटें लग गईं, सर्च लाइटें और साउंड सिस्टम भी नस्ब। स्टेज की तैयारी का काम जारी। ग्रेटर इकबाल पार्क के गेट नंबर 5 का ताला नून लीगी कारकुनों ने तोड़ा और स्टेज की तैयारी का सामान अंदर पहुंचाया। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और लाहौर जलसे से मुतालिक हिकमत अमली तय करने के लिए वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने सूबाई सब कैबिनेट कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सूबाई वजीर राजा बशारत का कहना है कि लाहौर में थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं। ऑपोजिशन जमातों के अहदेदारों को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऑपोजिशन को मसाइल बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा, कौन सी इमरजेंसी आ गई जो जलसे किए जा रहे हैं। जलसे करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस के दौरान जलसा करना किसी तौर मुनासिब नहीं। पीडीएम अवाम की जानों से ना खेले। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत को पता चल गया है कि जलसा तो नहीं रुकने वाला। वज़ीर आज़म के घर से हुकूमत पंजाब की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आने लगा है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा, उन्हें कोरोना वायरस और आवाम की फिक्र नहीं, पीडीएम का खौफ सवार है। अब शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया गया है। अल्लाह खैर करे, जलसे में कोई गड़बड़ हुई तो इसके जिम्मेदार शेख रशीद होंगे। वो अपने खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल का कहना है कि मरियम औरंगजेब को जलसे में कुर्सियां गिनने का काम सौंपा गया है, तभी हर बात में मरियम औरंगजेब कुर्सियों का जिक्र ले आती हैं। 13 दिसंबर का जलसा इनके बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने पीडीएम को चैलेंज करते हुए कहा, इस्तीफे देने हैं तो 24 घंटों में स्पीकर को दे दें। 5 मिनट में सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। ये आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि बिलावल के तर्जुमान का इस्तीफा पीडीएम की सफ़ों में मायूसी का आयनादार है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसा इंतजामिया होगी। पीडीएम की डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। राजकुमारी साहिबा की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि फिरदौस बाजी मुस्लिम लीग नून की फिक्र की बजाय अपनी जमात को बचाएं, जिसके मेंबरान हमसे अगली टिकट की गारंटी मांग रहे हैं। चूं चूं का मुरब्बा पार्टी और मांगे दांगे की हुकूमत का शराजा जल्द बिखरने वाला है। हुकूमती सफ़ों में मौजूद बाज़ अमीर भी दोगली पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के विहाड़ी से 4 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने इस्तीफे पार्टी क़यादत को भिजवा दिए। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने भी इस्तीफा बिलावल हाउस में जमा करवा दिया। मुल्तान से पीपल्स पार्टी के अक़लियती एमएनए नवीद आमिर जीवा ने भी इस्तीफा भिजवा दिया। मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2729 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5 रही।
कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 45,124 हो गई। 2400 से ज़ायद मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,426 टेस्ट किए गए। कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 11,000 से बढ़ गई। सबसे ज़्यादा सिंध में 3,204 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के 13 मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची समेत सिंध के रेस्टोरेंट्स के लिए औकात में नरमी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे के लिए रात 1 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट्स खुले रखे जा सकते हैं। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। बस स्टेशन, बाजारों और गाड़ियों में मास्क न पहनने पर 1000 से ज़ायद अफराद पर जुर्माना। 2 बैंक्स और 18 रेस्टोरेंट्स सील कर दिए गए। कराची सर्कुलर रेलवे के 20 दिन में 1 करोड़ रुपए के अखराजात, आमदनी सिर्फ 4 लाख। मंसूबा महकमा रेलवे के लिए सफेद हाथी बन गया। दस्तावेजात के मुताबिक सिटी स्टेशन से सुबह चलने वाली सर्कुलर ट्रेन में सिर्फ 30 से 50 मुसाफिर सफर करते हैं। ट्रेन में बैक वक्त 500 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। सर्कुलर रेलवे में चलने वाले इंजन, डीजल, पावर वैन का यौमिया खर्चा 2.5 लाख रुपए है। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की खरीदारी का आगाज। विफाकी शिकायती अजाला कमेटी ने चीनी कंपनी के हक में फैसला दे दिया। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ग्रीन लाइन के लिए 80 और ऑरेंज लाइन के लिए 20 बसें खरीदेगी। 6 माह में बसें मिल जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी। नैब के 2 गवाहों पर मुल्ज़मान के वकीला की जिरह मुकम्मल। मजीद समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। कसूर में एक ही खानदान के 4 अफराद की हलाकत। जाम हक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। शौहर की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुबैना तौर पर खानदान ने रात को जहरीला खाना खाया। मियाँ बीवी भट्टे पर काम करते थे। कराची में एक शख्स को कत्ल करके आग लगाने के इल्जाम में 5 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि मुलजमान ने अक्टूबर में मोमिनाबाद में एक शख्स को कत्ल किया। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजमान को पुलिस की तहवील में दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान और मालाकंड डिवीजन में शदीद बर्फबारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे और हसीन हो गए। शुगरान, कागान और नारान में 2 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी। लोअर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद हो गई। गिजर के इलाके गाकोश में शदीद बर्फबारी से लोग घरों में महसूर हो गए। मरी में रात से आधा फुट तक बर्फ पड़ चुकी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में बारिश और बर्फबारी थम गई। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8, ज़ियारत -7, पारा चिनार -5, गोपिस -4, बगरोट कालाम -3, अस्तोर मालम जब्बा कल्लात -2, मरी, कोयटा और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में गुज़श्ता रात वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में मौसम अबरालूद। बारिश का सिलसिला वक्फे से कल तक जारी रहने का इम्कान। वादी कोयटा में कल की बर्फबारी के बाद मतला साफ। सर्दी में इजाफा। कराची में रात में मौसम सर्द रहने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर फर्गूसन इंजरी की वजह से आउट। हिमेश बेनियट भी अनफिट। केन विलियमसन भी पहला मैच नहीं खेलेंगे। मिचेल सैंटनर टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस जारी। 2 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच। पाक न्यूजीलैंड पहला T20 मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। आइंदा बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 नहीं 2 नहीं 4 टीमों की मेजबानी करेगा। जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। जनूबी अफ्रीका की टीम 16 जनवरी को कराची पहुंचेगी। PCB ने होम सीरीज के पार्टनरशिप राइट्स के लिए पेशकशें तलब कर ली।
और लंका प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल कल कोलंबो किंग्स और गाल ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। पीर को दूसरे सेमीफाइनल में दंबोला वाइकिंग्स और जाफना स्टैलियंस मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।